रिस्क है तो इश्क है। आई एम श्योर इस लाइन में म्यूचुअल फंड सही है, इस लाइन से भी कई ज्यादा लोगों को मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया होगा। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट तो सब कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम रिस्क को समझते हैं और क्या हम रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम रिस्क के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे टूल्स देखेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं, हम सिर्फ आपके दोस्त हैं जो हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बाय द वे, शेयर मार्केट क्या है ये एक एग्जांपल के साथ समझना काफी आसान हो जाता है और हमने इस वीडियो में यही किया है। सो इफ यू न्यू टू इन्वेस्टिंग, मेक श्योर कि आप ये वीडियो जरूर देखें। मार्केट में जाने से पहले शुरुआत करते हैं एक फार्म से। यहाँ बेर है जो पंजे से नीचे मारता है और बुल है जो अपने सींग से ऊपर उछालता है। बेयर मार्केट और बुल मार्केट यानी लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं। बेयर मार्केट पेसिमिज्म से भरा होता है जहां लोग अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बुल मार्केट जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है जहां डिमांड बढ़ने की वजह से ओवरऑल मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन हमारे फार्म में सिर्फ ये दो एनिमल्स नहीं है, यहाँ पर शीप भी है जो सिर्फ दूसरों की टिप को मानते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते और भेड़ चाल में विश्वास करते हैं। यहाँ ऑस्ट्रिच भी हैं जो मौका होने पर भी अपना सिर जमीन के अंदर घुसाए रखते हैं। यहाँ पिग्स भी है जो ग्रीडी हो जाते हैं, रिस्क को नहीं समझते और बड़ा लॉस कर लेते हैं। जिम क्रेमर ने कहा है, बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। क्योंकि रिस्क को समझे बगैर डिसीजंस लेना यानी गैम्बलिंग करने जैसा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क यानी क्या है? मेरे पास 100 रुपए और मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आइडल ना रहे। जैसे मैं काम करता हूँ, ये पैसे भी मेरे लिए काम करे और पैसे कमाए। पैसे अलग अलग जगह काम कर सकते हैं। जैसे हमें काम करने पर सैलरी मिलती है, वैसे पैसों को भी सैलरी मिलती है। डिफरेंस बस इतना है कि ये सैलरी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मेरे 100 रुपए है मेरी कैपिटल। मेरे पैसे जहां काम करते हैं वो है मेरी इन्वेस्टमेंट और उन पैसों को मिलने वाली सैलरी है मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेगेटिव सैलरी मिलने का भी चांस होता है क्या? यस, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में आपकी कैपिटल कम होने के चांसेस होते हैं और इसे कहते हैं कैपिटल रिस्क। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग रिस्क होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रिस्क, बिजनेस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। But for now, let's keep it simple. But don't worry, ये वीडियो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आपके 100 रुपए अलग अलग जगहों पर भी काम कर सकते हैं। ये है रिस्क पिरामिड और ये आपको आपके पैसे मैनेज करने में हेल्प करेगा। यहाँ सबसे नीचे है लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाले ऑप्शंस, जैसे कैश को सेविंग्स में रखना, एफडी करना, आरडी करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, जो आपको एक फिक्स्ड रेट पे रिटर्न देते हैं, जहाँ रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। उसके बाद आते हैं रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, जहाँ अगर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है तो लॉन्ग रन में एक मीडियम कैपिटल रिस्क होता है। और सबसे ऊपर है हाईएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। बिगनर्स के लिए काफी टेक्निकल हो जाता है, जिनमें सिर्फ वही पैसे रखने चाहिए जो हम कंप्लीटली जीरो हो जाना भी अफोर्ड कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल के 100 रुपए अलग अलग रेशो में इन 3 जगहों पर जाने चाहिए, तभी एक स्टेडी पिरामिड बिल्ड होता है। ये 100 रुपए किस रेशो में कहां पर जाने चाहिए, ये उस इंडिविजुअल पे और उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी पे निर्भर होता है। सिंपल करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करना एक डाइट प्लान जैसे होता है। आपका गोल क्या है? वजन कम करना है, मसल मास बढ़ाना है या सेलिब्रेट करना है? जब एक प्लेट में सब चीजें सही क्वांटिटी में होती है तब आप आपके गोल्स भी अचीव कर सकते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी आइडिया से एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके लिए एक न्यूट्रिशन प्लान बनाती है सो दैट आपके प्लेट में एक बैलेंस्ड मील हो जो आपको आपके गोल्स तक ले जाने के लिए हेल्प करे। ऐसा ही एक डाइट प्लान पैसों के लिए भी हो तो, जो आपको आपके रिस्क के बेसिस पर स्टॉक्स की एक थाली सजाकर प्रेजेंट करे। और स्मॉल केस यही करता है। स्मॉल केस स्टॉक्स और ईटीएफ्स की थाली जैसे होता है, जहां सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स इन्हें खुद पिक करते हैं, लेकिन रैंडमली नहीं, एक थीम के बेसिस पर। तो आप एक ही क्लिक में पूरी की पूरी थाली ले सकते हैं। फिर टाइम के साथ जो स्टॉक्स बढ़ाने हैं वो बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर्स के साथ साथ गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो देयर इज अ स्मॉल केस फॉर दैट। अगर आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे ताकि आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो, तो देयर इज अ स्मॉल केस फॉर दैट। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में अगर आपको कम रिस्क लेनी है तो देयर इज अ स्मॉल केस फॉर दैट। इन सारे ब्रोकर्स के थ्रू आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें कौन से स्टॉक्स हैं और उनकी वेटेज क्या है ये देख सकते हैं और ये चेंज भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे हम टाइम टू टाइम अपना डाइट चेंज करते हैं, वैसे ही स्मॉल केस ऐप पर भी टाइम टू टाइम आपके एसेट्स रीएलोकेट या रीबैलेंस करने के लिए रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। To learn more about Small Case, check out the link in our description. We want to thank Small Case for helping us make this video on risk. एंड फुल डिस्क्लोजर, इस कोलैब से पहले भी हमने स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया है क्योंकि हम मानते हैं कि स्मॉल केस एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है जो आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प करती है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि नीयू का रिस्क एपेटाइट क्या है। इस वेबसाइट पे सिर्फ 10 बेसिक सवाल है, जैसे कि एज, अगले 5 सालों में आने वाला बड़ा एक्सपेंस एंड अदर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ये सवाल,
आप एक गेम शो में ऑलरेडी 1 लाख रुपए जीत गए हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप सारे पैसे क्विट करके घर ले जा सकते हैं और आप उन्हें बेट कर सकते हैं ऑन वन ऑफ दीज ऑप्शंस। Play a question with 50% chance of winning 5 lakhs. Play a question with 20% chance of winning 7.5 lakhs. Play a question where you have 5% chance of winning 10 lakhs. आप क्या करेंगे? तो ये जो सारे सवाल है ये काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये आपको आपके रिस्क एपेटाइट यानी आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी बताते हैं। मेरा रिस्क एपेटाइट कहता है कि मुझे 65% पैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट करने चाहिए, whereas ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे FD, RD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 35% पैसे जाने चाहिए। ऐसे कई अच्छे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें हमारे गोल्स के मुताबिक प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। आने वाले टाइम में इसी फाइनेंस सीरीज में हम ऐसे कई सारे वीडियोस बनाएंगे जहां पर हम इन टूल्स पर फोकस करेंगे ताकि आप इन कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक्स को एक सिंपल वे में समझ पाए। लुक बॉस, शेयर मार्केट के प्रॉफिट का ताला खोलने की मास्टर की किसी के भी पास नहीं होती। सब ट्राई ही कर रहे होते, लेकिन चाबी किस तरफ घुमानी है, कितना जोर लगाना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दरवाजे के उस तरफ क्या है, ये हम सीख सकते हैं। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन 3 चीजों को कंसिडर कीजिए: आपका टाइम होराइजन, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और आपका रिस्क एपेटाइट। And there is risk in everything. It's not wise to be scared of the risk. It's wise to be aware of the risk. हमें लगता है रिस्क है तो इश्क है का यही मतलब है कि रिस्क समझकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फाइनेंस के बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे लाइफ के कई डिसीजंस निर्भर होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें स्कूल में ये नहीं सिखाते। चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे वेल्थ की हेल्थ समझने की आदत डालते हैं, क्योंकि बुल्स और बेयर्स के इस खेल में आपको शीप, ऑस्ट्रिच या पिग बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है।